दोस्तों मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने पहले चैनल पर सोल लैंड एनिमी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में भी पिन किया हुआ है। वीडियो स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि फैंग अपने रूम में होता है और वो अपने उस ड्रीम के बारे में सोच रहा होता है और खुद से कहता है कि वो कौन सा मॉन्स्टर था। और तभी वो बाहर देखता है कि सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी में भाग रहे थे, तो फैंग उनको देखकर जल्दी से बाहर आता है और शीजियांग और जुरुआ से पूछता है क्या हुआ। तो शीजियांग उसे बताता है कि जियांग नान बेस सिटी खतरे में है। व्यू चेंज होता है और हम जियांग नान बेस सिटी के सिक्योरिटी ब्यूरो को देखते हैं, जहां हर तरफ इमरजेंसी अलर्ट बज रहे थे। तो एक सोल्जर कैप्टन को बताता है कि मॉन्स्टर का लीडर अभी तक सामने नहीं आया है और कहता है कैप्टन हमें रिपोर्ट मिली है डिजिटल इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे और इसी वजह से हम मॉन्स्टर्स के लीडर की मूवमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। और अब कैप्टन कंट्रोल रूम में सोल्जर से पूछता है कि अभी क्या सिचुएशन है। तो वो बताता है 90% वॉरियर जो जनरल लेवल पर हैं वो डेड हो चुके हैं। तो कैप्टन उनको कहता है कि वो कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रोटेक्ट करें और वॉरियर को इकट्ठा करके उन्हें मदद लाने के लिए भेजें। और कहते हैं कि क्या मार्शल हॉल और HR अलायंस से गॉड ऑफ वार हमारी मदद के लिए आ गए हैं। तो हम स्क्रीन पर प्रेसिडेंट जू को ली यू के साथ देखते हैं और सोल्जर बताता है कि मार्शल हॉल के 2 गॉड ऑफ वार इंजर्ड हो गए हैं और इसी वजह से HR अलायंस ने और मदद करने से मना कर दिया है और अब सिर्फ एक्सट्रीम मार्शल सेंटर ही हमारी हेल्प कर सकता है। सीन चेंज होता है और हम कमिश्नर के साथ सीनियर चू और सीनियर शीजियांग को देखते हैं और वहां फैंग और जोरुआ भी आ जाते हैं और जोरुआ कमिश्नर से कहती है कि हम इस फाइट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकते, हमें भी तो बेस सिटी में काम करने के लिए असाइंड किया गया था। तो कमिश्नर उसे कहता है कि मिलिट्री के हिसाब से उन मॉन्स्टर का लीडर किंग लेवल का मॉन्स्टर है और वो फैंग से कहते हैं कि अगर तुम्हारा सामना किंग लेवल मॉन्स्टर से हुआ तो तुम्हारा जिंदा बचने का कोई चांस नहीं है। और वो जुरुआ से कहते हैं कि तुम अभी सिर्फ टॉप 100 स्टूडेंट्स में इंटर हुई हो, इसलिए ये मिशन तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है और अभी तुम दोनों को ही हार्ड ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। तो पीछे से शीजियांग आकर जुरुआ के कंधे पर हाथ रखता है, तो वो उससे कहती है कि आप उनसे हमें साथ ले जाने के लिए क्यों नहीं कहते। तो शीजियांग उसे स्माइल देकर चला जाता है और उनको जाते देखकर फैंग जुरुआ से कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गलत होने वाला है। और वो जोरुआ से कहता है सिस्टर आप घर चली जाओ और वो वहाँ से जाने लगता है तो जोरुआ उसे रोकती है। तो फैंग उसे कहता है मुझे बेस सिटी जाना ही होगा। व्यू चेंज होता है और हम बेस सिटी को देखते हैं जहां मिलिट्री मॉन्स्टर को रोकने के लिए टैंक्स और लेजर गन से उन पर अटैक कर रहे थे और उनको किल कर रहे थे, पर मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा थे और वो आगे बढ़ रहे थे, पर मिलिट्री की प्रोटेक्टिव शील्ड की वजह से वो सिटी पर अटैक नहीं कर पा रहे थे। तभी हम एयरक्राफ्ट में देखते हैं जहां सीनियर चू उन सब मॉन्स्टर को देखकर कहता है कि इन मॉन्स्टर्स के लेवल ज़्यादा नहीं है, तो उनका लीडर कहाँ है। व्यू फैंग पर आता है जहां वो फ्लाइट अटेंडेंट से बेस सिटी जाने देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है, पर वो उसे मना कर देती है और उससे कहती है कि बेस सिटी में बस वो लोग ही जा सकते हैं जिनको वहां पर काम दिया गया हो। तो फैंग एक वॉरियर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो भी तो बेस सिटी के लिए ही जा रहा है। तो वो लड़की फैंग से कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, पर वो HR अलायंस के लिए काम करता है और उसे बेस सिटी में मेडिकल सप्लाईज को डिलीवर करने का काम दिया गया है। व्यू चेंज होता है और हम फैंग को उस प्लेन की तरफ जाते हुए देखते हैं और प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। तभी प्लेन के पायलट को वार्निंग अलर्ट मिलता है, तो वो कैमरा ऑन करके चेक करता है तो उसे प्लेन के विंग्स पर फैंग बैठा हुआ नजर आता है, तो वो उसको प्लेन के अंदर ले लेता है। व्यू बेस सिटी पर आता है जहां अभी भी फाइट चल रही थी और मिलिट्री वाले मिसाइल्स, टैंक्स और लेजर गन से उन मॉन्स्टर पर अटैक कर रहे थे और उन मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी हम एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं जो अपने अंदर से बहुत ही बड़ी बड़ी एनर्जी वेव्स को छोड़ रहा होता है। तभी हम कमिश्नर के एयरक्राफ्ट को देखते हैं और उनका क्राफ्ट डेंजर अलार्म दे देता है और क्रैश होने लगता है। तो कमिश्नर कहते हैं कि इतनी ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव कहाँ से आ रही हैं। तो सीनियर चू कहता है कि ये बुरा हुआ शॉक वेव की वजह से बेस सिटी की प्रोटेक्टिव शील्ड और वेपन सिस्टम शट डाउन हो गए हैं और इस वजह से मॉन्स्टर अब बेस सिटी में इंटर होने लगे हैं। और वही कमिश्नर का एयरक्राफ्ट क्रैश हो रहा होता है तो वो सब उसमें से बाहर आकर हवा में ही मॉन्स्टर्स को किल करने लगते हैं और वो एक ही अटैक में एक ड्रैगन मॉन्स्टर को किल कर देते हैं और वो सोचते हैं कि शॉक वेव नॉर्थ की तरफ से आ रही हैं।
और वही इन मॉन्स्टर का लीडर होगा। और तभी वहाँ पर कमिश्नर और शीजियांग सीनियर चू के पास आ जाते हैं और वो नॉर्थ की तरफ जाने लगते हैं। और वहीं हम कंट्रोल रूम को देखते हैं जहां सोल्जर कैप्टन को बताता है कि साउथ ईस्ट का डिफेंसिव सिस्टम फेल हो गया है। तो वहीं हम साउथ ईस्ट की वॉल पर बहुत सारे वॉरियर्स को डेड हुआ देखते हैं। और वहीं कंट्रोल रूम में कैप्टन पूछता है कि क्या मेडिकल सप्लाइसेस पहुंच गई हैं। तो सोल्जर उसे बताता है कि मेडिकल सप्लाइसेस अभी तक नहीं पहुंची। तो कैप्टन उसे HR अलायंसेस को कांटेक्ट करने का ऑर्डर देता है। तो हम वेनिना को देखते हैं जो कैप्टन से बात कर रही होती है और कहती है कि आप फिक्र मत करें, मैं अभी और मेडिकल सप्लाइसेस को फ्रंट लाइन की तरफ भेजती हूँ। और कहती है सोल्जर को मेडिकल सप्लाइसेस प्रोवाइड करना हमारा फ़र्ज है। और कॉल कट कर देती है और AI सिस्टम को ऑर्डर देती है कि बेस सिटी के HR अलायंसेस मैनेजर से कॉन्टैक्ट करो। और उनसे कहती है कि अपनी सप्लाइसेस को बेस सिटी को देने की कोई ज़रूरत नहीं है, HR अलायंसेस को अपनी स्ट्रेंथ को बचाना है। और कहती है फ्रंट लाइंस पर सभी मेडिकल सप्लाइसेस को रोक दो। और अब हम फैंग को देखते हैं जहां पायलट उससे कहता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट एक्सट्रीम मार्शल हॉल में करूंगा। और तभी उसको स्क्रीन पर इमरजेंसी मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि HR अलायंसेस ने बेस सिटी को सप्लाइसेस देने से मना कर दिया है और ये ऑर्डर है कि सभी एयरक्राफ्ट जल्दी से वापस आ जाएं। तो वो पायलट एयरक्राफ्ट को वापस ले जाने के लिए क्लिक करने लगता है। तो फैंग उसे रोकता है और उससे रिक्वेस्ट करता है प्लीज़ ऐसा मत करो। व्यू बेस सिटी में आता है जहां पर सोल्जर लोगों को सेफ जगह पर लेकर जा रहे थे और वो उन सबको बचा रहे थे। वहीं हम यूजिन को देखते हैं जो अपने घर में सिक्योरिटी में बैठी होती है और वो भी ये सब देखकर बहुत डरी होती है। और वहीं हम साउथ ईस्ट बॉर्डर को देखते हैं जहां पर मिलिट्री मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश कर रही थी। और एक वॉरियर अपने कैप्टन को बताता है कि 3000 मॉन्स्टर्स का एक और बड़ा ग्रुप हमारी तरफ आ रहा है। तो ये देखकर कैप्टन कहता है जल्दी से मिलिट्री से कांटेक्ट करो और उन्हें 80% मिलिट्री फोर्स यहाँ भेजने के लिए कहो। और जैसे ही मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को ये न्यूज़ मिलती है तो तभी वो अपनी पूरी एयरफोर्स और टैंक्स को साउथ ईस्ट की तरफ भेज देते हैं। और अब हम नॉर्थ बॉर्डर को देखते हैं जहां पर कुछ सोल्जर आपस में बात कर रहे थे कि अब तो यहां से सारी मिलिट्री जा चुकी है और हम ही बचे हैं। तो दूसरा सोल्जर कहता है जैसे ही वार ख़त्म हो जाएगी तो सारी फोर्स वापस आ जाएगी। और तभी उनके नीचे की ज़मीन हिलने लगती है और ज़मीन से उस मॉन्स्टर के टेंटिकल बाहर आते हैं। और वो मॉन्स्टर उन सोल्जर के सामने आता है जो कि साइज़ में बहुत ही बड़ा था। और सब सोल्जर उसको देखकर डर जाते हैं और लेज़र गन उस पर अटैक करने के लिए चार्ज होने लगती है। और उसके चार्ज होने से पहले ही वो मॉन्स्टर अटैक करता है और अपने मुंह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऊपर आसमान की तरफ छोड़ता है जिसकी वजह से लेज़र गन वहीं पर शट डाउन हो जाती है और सभी सोल्जर भी मारे जाते हैं। और इस वेव की वजह से फैंग का एयरक्राफ्ट भी ख़राब हो जाता है और क्रैश होने लगता है। और दोस्तों मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने पहले चैनल पर सोल लैंड एनिमी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में भी पिन किया हुआ है, उसे ज़रूर वॉच करें क्योंकि वो इस वक्त सोल लैंड से भी ज़्यादा अमेजिंग हुआ है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का एपिसोड है जो मैंने आज एक्सप्लेन किया है।